आयुक्त महोदय हाय हाय, आयुक्त महोदय इस्तीफा देना होगा। कमिश्नर राजीव पांडे जी आए हैं, तब से लेकर आज तक केवल और केवल मनमानी करते आए हैं। न नियम अधिनियम को मानते हैं, न सामान्य सभा में संकल्प पारित होता है सर्वसम्मति से, उसको भी नहीं मानते हैं। मुझे ऐसे देखने से ये लगता है कि जो आयुक्त महोदय है वो किसी न किसी एक विशेष व्यक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं और वो लगातार नगर निगम में पक्षपात का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है कि सभी वार्डों को बराबर नजर से देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। नगर निगम के एमआईसी मेंबर लालचंद वर्मा और कांग्रेस के पार्षद सहित कांग्रेस जनों ने आज नगर निगम के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। इनकी मांग है कि नगर पालिक निगम के कमिश्नर को बदला जाए, क्योंकि ये कमिश्नर मनमानी करते हैं, किसी पार्षद की नहीं सुनते। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन में बैठे कांग्रेसी नेता क्या कह रहे हैं। ये आज धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर बैठे? देखिए, वार्ड की जनता जो है पार्षदों को बहुत भरोसा और विश्वास के साथ में चुनती है, ताकि वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का हल पार्षद करा सके। लेकिन जब से नगर पालिक निगम भिलाई में कमिश्नर राजीव पांडे जी आए हैं, तब से लेकर आज तक केवल और केवल मनमानी करते आए हैं। अपना तानाशाही कर रहे हैं लोगों के साथ में, और मनमानी ढंग से जो उनको अच्छा लगता है वो काम वो करते आए हैं। न नियम अधिनियम को मानते हैं, न सामान्य सभा में संकल्प पारित होता है सर्वसम्मति से, उसको भी नहीं मानते हैं। एमआईसी में बहुत सी ऐसी मुद्दा है जो एमआईसी से पास होता है, एमआईसी के पास होने के बाद में उस काम को कराया जाता है। लेकिन कमिश्नर ऐसे हैं कि कोई स्थल परिवर्तन कराना होता है तो एमआईसी में लाने के बाद पास होता है। लेकिन कमिश्नर जो है ऐसी जगह स्थल परिवर्तन किया है, विकास कार्य का जो रोड का काम कराना था, अवैध प्लाटिंग जहां हो रहा है उस जगह में स्थल परिवर्तन कराया है, वो भी बिना एमआईसी में लाए, जो भी गलत है। मूलभूत की राशि को सभी पार्षदों को बराबर मात्रा में देना रहता है, लेकिन कमिश्नर उस राशि को भी पता नहीं क्या करेंगे, समझ में नहीं आता, उस राशि को भी नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोग रोड, नाली, पुलिया संधारण काम करा सकें। इसी तरह 17 सितंबर 2024 को 19 नग बोरिंग कराने का पास कार्यादेश हुआ है नगर निगम से। उस बोरिंग को भी रोक के रखे हैं। हमको 10 महीने हो गए बोलते वो जब से आए तब से बोल रहे हैं कि करा दो साहब, बोरिंग का मामला है, लोगों को पानी की ज़रूरत है, लोग हमको बोलते हैं सर। लेकिन मेरे साथ साथ जितने भी वार्ड में हुए हैं सभी वार्ड के पार्षद बोले कि बोरिंग की आवश्यकता करा दो, लेकिन वो नहीं करवाए। अब पता नहीं किनके बोलने पे रोके हैं, वही जाने। लेकिन ये जो 19 बोर जो पास हुए हैं उसको छोड़ करके बाकी जो नया बोर पास हो रहा है उसको करवा रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो मनमानी कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार है। वो भी एमआईसी में मिलने आए थे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे कमिश्नर साहब, ऐसा करके। तो इस तरह की जो रवैया अपना रहे हैं उसके कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये जो आयुक्त हैं अभी, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, 24 साल में पहला कमिश्नर है जो जिससे मतलब कोई भी संतुष्ट नहीं है। उनके खुद के कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, सत्ता पक्ष के पार्षद संतुष्ट नहीं है, विपक्ष पार्षद संतुष्ट नहीं है, तो कोई संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे आयुक्त कि हम यहाँ से तबादला ही चाहते हैं कि यहाँ से चला जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। देखा जा रहा है करीब 4 महीनों से इन आयुक्त के खिलाफ लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं, धरने भी बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तबादला नहीं किया है। देखिए, अब ये शासन के पास रिपोर्ट तो जारी है और ज़रूर कुछ न कुछ बहुत जल्द होगा। मेरा नाम लालचंद वर्मा है, मैं पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 18, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी से।
धरना में बैठे हैं आप, कब तक ये धरना करेंगे? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये धरना अनिश्चितकालीन करते रहेंगे। चालू कर देना, बताओ, बोलना जब रहेगा तब। पहली बात तो आपको बता दूं भैया कि जो अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन है, इसका कारण ये है कि जो जनता के प्रति ना जो पार्षद होते हैं वो चुन के आते हैं और वो जनता की समस्या को लेकर उसको यहाँ पर काम कराते हैं। जैसे अभी देखा जाएगा, मैं कुछ समय पहले देख रहा था, नगर निगम का एक साइट है जिसमें टेंडर लगते हैं, उसमें पता चलता है क्या होता है कि जो ये कमिश्नर जब से आया है, इसके पहले जब टेंडर लगे थे मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये होता है कि जो जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती है, अगर उसको पूरा कराने के लिए जब पार्षद अपनी जनता के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएगा तो वो भी जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। जब वो चीजों की अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम के पास आता है, उसमें उसके बाद उस पे कागज बनते हैं और उसको जब बजट के लिए लेके आया जाता है तो आयुक्त महोदय उस पर पक्षपात करते हैं। जैसे आपको देख लिया जाएगा कि विपक्ष भी और पक्ष भी दोनों नाराज है, परंतु जो उनके ऊपर दबाव बनाता है, जैसे भाजपा के कुछ पार्षद हैं, वो जब दबाव बनाते हैं तो उनके वार्ड में कार्य निकलता है। जैसे इसके पहले देखा जाएगा कि जो शासन मद होता है, शासन मद में इसके पहले कार्य निकले थे, पूरे के पूरे बीजेपी वार्ड में कार्य निकले थे। और उसके बाद प्रभारी मंत्री का होता है, जो प्रभारी मंत्री अभी आप देखेंगे कि साइट पे जो टेंडर लगे हुए हैं 10-10 लाख के, वो सभी प्रभारी मंत्री के हैं, परंतु वो भी देखा जाए तो उसी वार्ड में लगे हैं जो इसके पहले कार्य हो रहे थे। तो मुझे ऐसे देखने से ये लगता है कि जो आयुक्त महोदय है वो किसी न किसी एक विशेष व्यक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं और वो लगातार नगर निगम में पक्षपात का काम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखा जाए कि 15 वित्त का काम, 14 वित्त का काम, 16 वित्त का काम था जो, उसको भी कांग्रेस पार्षदों में ना देकर बीजेपी के कुछ वार्डों में ही सीमित कर दिया जा रहा है। आज जो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भैया ने बताया कि बोर के काम में भी ऐसा होता है कि जो पार्षद निधि होती है, पार्षद निधि हो गई, महापौर निधि हो गई, उसमें भी बजट में आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ सिर्फ छलावा का काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जनता में भी आक्रोश है। लगातार आप देखेंगे कि MIC में भी जो इसके पहले हुआ, MIC में भी मतलब प्रस्ताव लाया गया, पारित गया, संकल्प पारित किया गया, उसके बाद भी आयुक्त महोदय में कान में जू भी नहीं रेंग रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना ज्यादा मनमानी चला रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी किसी का हाथ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तबादला हो क्यों नहीं रहा है। तबादला इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी के उनके ऊपर हाथ है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनको हटाए और एक ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को बैठाए जो बिना पक्षपात किए, चाहे वो कांग्रेसी हो, निर्दलीय हो, चाहे बीजेपी का पार्षद हो, सभी में बराबर मूलभूत सुविधाएं दिया जाए, मत का पैसा दिया जाए। जी आप बताएं। मेरे यहाँ भी कुछ दिन पहले वार्ड क्रमांक 13 में विकास शुल्क के मद से 1 करोड़ का टेंडर लगा। उस टेंडर को किस कारण से खारिज किया गया, क्या है, यानी इसकी हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कोका वार्ड 13 में 1 करोड़ की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया। आज उस तालाब को बने लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। नहीं पता किस कारण से कमिश्नर महोदय, शायद हो सकता है कि हम लोग कांग्रेस के वहाँ पार्षद, तो उद्घाटन भी नहीं किया गया अभी तक। उद्घाटन करने में क्या है, जाके उद्घाटन करते वो निगम को तालाब में, फिर निगम उसका देख रेख करता है। अभी भी वो ठेकेदारी के अंडर में निगम वहाँ सिर्फ देख रेख करती है, वो यानी कि वहाँ कुछ बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। अगर वो वहाँ उसका उद्घाटन हो जाए तो फिर उसको हम लोग अपने हिसाब से और अच्छे से सौंदर्यीकरण करें। हमारे माननीय कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है कि सभी वार्डों को बराबर नज़र से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं जिस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरे सामने ही वार्ड में बीजेपी के पार्षद है, वहाँ आप देखोगे रोड के ऊपर रोड बन रहा है। और मेरे यहाँ वार्ड नंबर 13, जहाँ मेरी पत्नी पार्षद है अंजू सिन्हा, वहाँ पर आप जाओगे तो रोड तो क्या, अभी बरसात में पूरे घरों में नाली की पानी जाती है। मैं कंटिन्यू कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार मिल चुका हूँ, उनका एक ही बात रहता है, फोटो खींच के मोबाइल में भेज देना। मैं मोबाइल में दिखा दूंगा, फोटो खींच के भेजता हूँ, कभी देखते ही नहीं। सिर्फ उनका एक ही बात है, फोटो खींच के मोबाइल में भेज देना, पर वो देखते कभी नहीं। तो ये थे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे लोग जो भिलाई निगम के आयुक्त के खिलाफ धरने पे बैठे थे। इनका ये कहना है कि आयुक्त हमारी नहीं सुनते हैं, आयुक्त हमारे हर कामों के खिलाफ है, जो पार्षद दबाव बनाते केवल उन्हीं का काम करते हैं और ये किसके अंडर में, किसी को ये खबर नहीं है।